हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। और आज हम कर रहे हैं मैथ का एक नया चैप्टर। इससे पहले हमने अनुपात समानुपात का कंप्लीट कर लिया है। वो क्लासें आपने नहीं देखी तो उसके क्लासों का सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आज हमारा जो मैथ का नया चैप्टर जिसका नाम है एलिगेशन या मिक्सचर, जिसे बोलते हैं हिंदी में मिश्रण। और आज इसकी हमारी पहली क्लास होगी और इसमें हम देखेंगे इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और फ्रेंड्स, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम यूट्यूब के तहत सभी जो भी स्टूडेंट जो कोर्स परचेस नहीं कर सिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के किसी भी लेवल का पेपर दे रहे हो या आरआरबी का दे रहे हो या एचटेट या सीटेट या यूपीएससी के किसी भी लेवल की परीक्षा दे रहे हो तो फ्रेंड्स, आपके लिए हमारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी क्लासें कराई जाएंगी फ्रेंड्स, आपको मैथ ऐसे सिखाया जाएगा जैसे बच्चे को सिखाया जाता है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ, बिना किसी देरी के करते हुए। तो देखिए, आज की क्लास का सबसे पहला हमारा बन जाता है कि मिश्रण अध्याय पर कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। जो भी आप चैप्टर निकालो उससे आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे हमारे 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी की सारी 8 की 8 टाइपें नोट कर ले, जिससे आपको मैथ के सवाल निकालने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है और इससे हम कैसे शॉर्ट ट्रिक यानी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया कि 60 रुपए किग्रा तथा 75 रुपए प्रति किग्रा वाले 2 प्रकार के अनाजों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 69 यानी 69 रुपए प्रति किग्रा हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मिश्रण जो हमारा चैप्टर है इसका सबसे आसान और सबसे जल्दी निकलने वाला यही क्वेश्चन है। सबसे आसान और ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ऐसे परीक्षा में। तो देखिए फ्रेंड, जब भी मिश्रण का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है इसमें कैसे निकालेंगे हम। तो इसने बोला है कि 60 रुपए प्रति किग्रा और 75 रुपए प्रति किग्रा 2 प्रकार के अनाज है। तो देखिए, जब हमारा फर्स्ट टाइप का अनाज है और एक मान लेते हैं हम सेकेंड टाइप का। इसने बोला जो फर्स्ट टाइप का वो 60 रुपए केजी है और सेकेंड का ये 75 रुपए प्रति केजी है। और बोला कि इसको किस अनुपात में मिलाएं कि जो सारे का सारे यानी फर्स्ट और सेकंड को दोनों को मिलाकर हम बेचें तो ये 69 रुपए किग्रा हो जाए। तो यानी जो एवरेज मूल्य वो होगा कितना होगा 69। तो फ्रेंड्स, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है जो यहाँ पर लिखा जाता है ये एवरेज वैल्यू होता है। क्या होता है? एवरेज वैल्यू, यानी दोनों को मिलाकर इसको किस रेट में बेचें कि न तो उसमें लाभ होता न इसको हानि होती है, कि किस अनुपात में बेचें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसने 60 रुपए वाला केजी और 75 रुपए वाला केजी, जो एवरेज वैल्यू होता है ना फ्रेंड्स वो इस और यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच का आएगा। आपको याद रखना फ्रेंड्स, ये न तो फर्स्ट से कम होगा और न सेकंड से ज्यादा होगा, इनके बीच का होगा। क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड के बीच का क्या होगा? एवरेज मूल्य होगा। अब आपको ये देखना फ्रेंड्स कि जो किस अनुपात में ये मिलाया जाएगा। तो देखिए, बड़े में से हमेशा छोटा घटेगा। तो इसमें से आप घटाओगे 75 में से 69 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और अगर 69 में से अगर आप 60 घटाते हो यानी 69 में से अगर आप 60 घटाते हो तो कितना बचता है? 9। अब देखिए, ये अनुपात में आएगा और आपको पता है 6 और 9 ये कटते हैं, तो ये अनुपात हो नहीं सकता। अनुपात वो संख्या होती है जो एक दूसरे से न कटे। और संख्याओं का सबसे न्यूनतम रूप भी क्या होता है? अनुपात होता है, जो एक दूसरे से कभी नहीं कटते। पर 6 और 9 तो कट रहे हैं, तो इसको किससे काटोगे? तो इसको काटोगे 3 से, यानी 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखिए फ्रेंड, जो किस अनुपात में आएगा? फर्स्ट और सेकंड संख्या का जो अनुपात आएगा, जिसको किस अनुपात में मिलाएं कि जिसका क्रय मूल्य क्या हो जाए? 69 रुपए। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको हम किस अनुपात में मिलाएंगे? 2:3 में मिलाएंगे। अब एक चीज देखना फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट मूल्य भी दे रखा है और आपको सेकंड मूल्य भी दे रखा है, आपको एवरेज मूल्य भी दे रखा है। एक आगे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या तो आपको एवरेज मूल्य नहीं देगा, नीचे वाला अनुपात दे देगा, एवरेज पूछ लेगा, या एवरेज दे देगा, अनुपात दे देगा, ऊपर वाले में से कुछ पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना, देखिए जैसे हमने ये निकाला कि फर्स्ट और सेकंड, आपको ध्यान से देखना दोस्तों यहाँ पर कि जो मैं चीज आपको समझाने चाह रहा हूं वो आसानी से अब आप समझ पाओगे। जैसे मान लेते फर्स्ट का क्या है? x रुपए रेट है, सेकंड का y है। अगर इनका एवरेज मूल्य z रुपए हो तो आप कैसे निकालोगे? तो देखिए, यहाँ पर जो आएगा मान लेते a अनुपात b आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है ना यहाँ पर, ये भी अनुपात में होते हैं। कैसे? आप इसको देखोगे ना
तो इसमें से ये घटता तो ये अनुपात आता है, और इसमें से y में से अगर z घटता तो कौन सा अनुपात आता है, तो आप बोलोगे सर a आता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड, यानी इनमें जो बड़ा होगा वो घट जाएगा, x y, तो ये किसके बराबर होता है, b के बराबर। और आप यहां पर देखोगे तो y z माइनस y करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, तो आप बोलोगे सर ये a के बराबर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अनुपात बनाकर इस क्वेश्चन में, यानी z की वैल्यू निकालनी हो या x की निकालनी हो या y की निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको कहां पर यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 25% अल्कोहल वाली शराब तथा 45% अल्कोहल वाली शराब को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 33% हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, और एवरेज जो सांद्रता वाला वो कितना 33। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच का है ना, तो यानी एवरेज मूल्य है। तो देखिए ये क्या जाएगा, फर्स्ट शराब और ये हो जाएगी सेकंड शराब। फर्स्ट शराब में कितनी अल्कोहल की मात्रा है 25%। तो देखिए तीनों में परसेंट है तो आपको परसेंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप सीधा लिख लो 25 और ये लिख दो 45। एवरेज क्या है 33। अब बड़े में से छोटा घटा दो तो वो आपका क्या जाएगा आंसर। तो 45 में से अगर आप 33 घटाते हो तो कितने बचेंगे 12। अगर 33 में से 25 घटाते हो तो देखिए दोस्तों ये ऐसे घटेंगे। अगर 33 में से 25 घटते हैं तो कितने बचते हैं दोस्तों 8 बचते हैं, और ये एक दूसरे से कट रहे हैं तो 4 से कट रहे हैं, 4 तिया 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो क्या जाएगा आपका आंसर 3:2 जो ऑप्शन डी में है। और ये वैल्यू आती है दोस्तों फर्स्ट की और ये वैल्यू आती है सेकंड की। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना कि फर्स्ट का क्या अनुपात आएगा, सेकंड का क्या आएगा। तो यह आ जाता 3:2 जो हमारा ऑप्शन है डी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि 20 रुपए प्रति लीटर तथा 28 रुपए प्रति लीटर वाले दूध को 9:7 में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर अनुपात दे दिया और फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू दे दी, पर आपसे क्या पूछा है मिश्रण का क्रय मूल्य। मिश्रण का क्रय मूल्य मीन्स एवरेज मूल्य पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है एवरेज कॉस्ट पूछी गई है। एवरेज कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए जब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से बताया था कि दोस्तों अगर आपसे एक चीज पूछे तो आप इस रेशियो से बनाकर भी निकाल सकते हो। और मैं आपको इसकी एक आसान सी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, वो देखिए क्या है। तो देखिए इसने क्या दिया है, फर्स्ट दिया है और सेकंड दिया है। तो फर्स्ट क्या दिया है दोस्तों, इसने दिया है 20 रुपए प्रति लीटर वाला और 28 रुपए प्रति लीटर वाला, और इसने जो एवरेज मूल्य है वो नहीं दिया। एवरेज मूल्य मान लेते हैं हम x है। तो देखिए मैं x को समझाऊंगा फ्रेंड्स आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे। और इसने जो रेशियो दिया वो क्या दिया है 9:7 का दिया है। क्या दिया है दोस्तों 9:7 का दिया है। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों x की क्या वैल्यू रखें, और जो एवरेज मूल्य आएगा फ्रेंड्स वो इनके बीच का आएगा, 20 का और 28 के बीच का आएगा। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। जो एवरेज मूल्य होता है, जो एवरेज मूल्य होता है ये किसके बीच का आता है, फर्स्ट और सेकंड यानी लो और हाई के बीच का आता है। तो देखिए दोस्तों जो 20 और 28 के बीच में ऐसा क्या मूल्य हो कि जो 28 में से घटाएं तो 9 आए, और x में से अगर 20 को घटाएं तो क्या है 7 आए। अगर देखिए अगर 24 से देखोगे, 24 से, और आपको x की फ्रेंड्स ऐसी वैल्यू देखनी है जो 9 से कट जाए। x की क्या देखनी है, ऐसी वैल्यू रखनी है ऑप्शन में से कि वो 9 के पहाड़े में आए, अगर इस साइड घटाओ तो वो 7 के पहाड़े में। तो देखिए 24 देखो, 24 रखोगे यहाँ तो 24 यानी 28 में से अगर 24 गए, 28 में से अगर हम ऑप्शन ए रखते हैं तो 24 गए तो ये 4 आएगा। तो जो हमारा 9 से नहीं कटता तो यानी हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए दूसरा, अगर 28 में से अगर हम 25 को घटाएं, अगर 28 में से अगर हम ऑप्शन बी को घटाएं तो क्या आएगा 3, ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आएगा तो यानी ये ऑप्शन बी नहीं होगा। अब देखिए अगर 28 में से अगर हम 28 में से अगर ऑप्शन सी यानी 23.5 को घटाएं तो देखिए कितना आएगा, तो ये आएगा 4.5। ये जो किसके पहाड़े में आता है 9 के पहाड़े में आता है ना फ्रेंड्स, आप पॉइंट को भूल जाओ, 9 के पहाड़े में आता है ना 45। तो अब आप क्या करो 23.5 में से
23.5 में से अगर आप 20 घटाओगे तो देखिए क्या आएगा फ्रेंड्स, तो ये कितना आएगा 3.5 आएगा। और 3.5 7 के पहाड़े में आता है क्या, देखो आप इस साइड घटा रहे हो तो 7 के पहाड़े में आना चाहिए, इस साइड घटा रहे हो तो किसके पहाड़े में आना चाहिए, वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो देखिए 9 के पहाड़े में 45 आता है और 7 के पहाड़े में क्या आता है 35 आता है। अगर यहाँ पर आप 23.5 रख देते हो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 23.5 रख देते हो x की वैल्यू, तो देखिए कितने कितने बच रहे हैं, 4.5 बच रहे हैं और ये कितना बच रहा है 3.5 बच रहा है। अगर आप इनको काटोगे 5 6 तो क्या कट जाएगा, 5 9 45 और 5 7 35। तो देखिए दोनों सेम आ गए ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पर आपकी 23.5 आ जाएगी जो ऑप्शन सी में रखा गया है और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज बताता हूं दोस्तों, ये तो हो जाता है आपका ऑप्शन देखकर, ये तो हो जाता है आपका ऑप्शन देखकर। अगर आप इसी को अच्छे से, यानी जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर उससे निकालो तो कैसे निकालोगे, तो देखिए जो x है वो 28 से छोटा और 20 से बड़ा, तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 20 बटे में 28 माइनस x। और ये किस रेशियो में बन रहा है, तो मैंने ये बताया था फ्रेंड्स, ये रेशियो बराबर होता है और ये रेशियो बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये रेशियो बराबर होता है। तो देखिए पहले हमने x माइनस 20 लगा तो इस साइड क्या दिया है, 7 दिया है और इस साइड कितना दिया है, तो 9 दिया है। तो आप यहां से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे भी निकालोगे तो 23.5 आएगी जो ऑप्शन सी दिया गया है। तो आसानी से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, x की कोई ऑप्शन रखकर भी आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास के जो हम मिश्रण यानी एलिगेशन और मिक्सचर वाले जो चैप्टर कर रहे हैं, इसके मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए, आपको अच्छे से समझ आए। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना कि आप हमारी क्लास किस स्टेट या किस डिस्ट्रिक्ट या किस शहर से देख रहे हो। और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये बोल रहा है कि 80 रुपए किग्रा तथा 110 रुपए प्रति किग्रा वाले चावल को 11:4 में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का मूल्य क्या होगा। प्राप्त मिश्रण यानी इसने भी क्या पूछा है, इसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, ये क्या है, फर्स्ट टाइप के चावल है और ये सेकंड टाइप के चावल है। इसका क्या रेट है, 80 रुपए किग्रा प्रति किग्रा और ये क्या है 110 रुपए प्रति किग्रा। तो इसने कहा कि किस मूल्य में मिलाएं, तो हमने मान लिया x मूल्य में मिलाएंगे और x की वैल्यू रख के देख लेंगे और ये किस अनुपात में आने चाहिए, 11:4 में आना चाहिए। अब मेरे को बताओ दोस्तों x की क्या वैल्यू रखें कि वो 110 से छोटी और 80 से क्या हो, बड़ी हो। x की क्या वैल्यू रखें, तो आपको ये बताना कि दोस्तों x की क्या वैल्यू रखें कि वो 110 में से घटाने के बाद वो 11 के पहाड़े में आ जाए और x में से 80 घटाने के बाद वो 4 के पहाड़े में आ जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम ऑप्शन ए रखते हैं, अगर 110 में से अगर ऑप्शन ए यानी 88 घटाते हैं तो क्या आएगा, 22 आएगा जो 11 के पहाड़े में है दोस्त। तो देखिए 22 आ गया, तो यहां पर लिख देते हैं एक बार 22। अब मेरे को बताओ 88 में से, क्योंकि 80 से बड़ा क्या है x और 110 से छोटा है x, तो ये अगर हमने घटाया तो कितना आया हमारा, तो आया 22। अब हम इसको घटाएंगे, बड़े में से अगर छोटा घटाएंगे तो देखिए क्या आना चाहिए, 88 में से अगर हम 80 घटाते हैं तो कितना आता है, तो आप बोलोगे सर 88 में से अगर 80 घटाते हैं तो 8 आता है। अब देखिए इस साइड 8 आ गया, ये दोनों 2 से कट रहे हैं दोस्तों, देखिए 22 और 8 2 से कट रहे हैं, 2 से काटोगे तो 11 और 2 से काटोगे तो 4। तो देखिए क्या आ गया आपको, 11:4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलोगे सर हमने तो ऑप्शन ए रखा था, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 88। ऑप्शन बी और डी और सी रख के देखोगे तो दोस्तों 11:4 कभी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप सेकंडों में क्वेश्चन निकाल सकते हो। फ्रेंड्स मैं जितना आपसे बेसिक से हो सकता है, फ्रेंड्स पहले सेकंड और थर्ड क्लास में मैं जितना बेसिक से हो सकता मैं आपको खुलकर क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स जरूर कमेंट में इस क्लास का फीडबैक जरूर दें और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब एक टीचर के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, जिससे एक टीचर आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक और अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 2 सस्ती तथा महंगी प्रकार की शरबत के घोलों को 6:7 में मिलाने पर नए घोल का औसत मूल्य, यानी नए घोल का जो औसत मूल्य वो कितना हो जाता है, 113 रुपए हो जाता है। यदि महंगी शरबत का मूल्य 125 हो तो सस्ती शरबत का मूल्य क्या होगा, तो ये बताना दोस्तों। और ये देखिए जो पहला रेशियो दिया है
वो किस अनुपात में दिया है, वो सस्ती तथा महंगी के अनुपात में दिया है। यानी जो फर्स्ट है वो क्या है, सस्ती शरबत है, जो सेकंड है ये क्या है, महंगी शरबत है। यानी ये सस्ते रुपए वाली है, महंगे रुपए वाली है। और इसने किस अनुपात में दिया है, 6:7 में दिया है। तो यानी यहाँ पर हम रखेंगे तो ये किस अनुपात में आना चाहिए, 6:7 में आना चाहिए। यानी जो सस्ती शरबत है वो किस अनुपात में है, 6 के में, और जो महंगी है वो किस अनुपात में है, 7 में। अब इसने जो एवरेज वैल्यू दी है, जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में x माना था, इसने ये कितना दिया है, 113 रुपए दिया है। और ये बोल रहा है कि जो महंगी शरबत है इसका मूल्य क्या है, 125 रुपए। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, 125 में से 125 से तो 113 छोटा है, और सस्ती से क्या आएगा, ये बड़ा आएगा। ये आपको पता है कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि सस्ती से बड़ा होता है एवरेज मूल्य, न फर्स्ट से महंगा होता है, और जो महंगे उससे क्या होता है, सस्ता होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अगर 125 में से 113 घटाता हूं तो कितना आता है, 12 आता है। अब मेरे को बताओ दोस्तों, 6 को किससे गुणा करे कि 12 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर भी जो अनुपात का जो बनेगा, इसको किससे गुणा करोगे, 2 से करोगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्योंकि जो अनुपात होता है वो सेम संख्या से कटता है, और सेम संख्या से वो क्या होता है, गुणा होता है। ये आपको अच्छे से पता है। ये नहीं पता तो फ्रेंड्स आप हमारे अनुपात समानुपात की क्लास जरूर देख लें। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आया है, 14, यानी जो यहाँ पर संख्या है वो 113 से क्या है, छोटी है। क्योंकि जो यहाँ पर जो संख्या x आएगी वो क्या होगी, 113 से तो छोटी होगी, और 125 से भी क्या होगी, वो छोटी होगी। तो मेरे को ये बताओ दोस्तों, अगर 113 में से हम 14 घटाएं तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 99 आएगा। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99 आएगा। यानी वो जो सस्ती शरबत थी उसका मूल्य क्या होगा, 99 रुपए, जो ऑप्शन बी में दिया। तो आप सोचोगे सर हमने कैसे पता चला कि 99 आएगा। और ये मैंने जैसे क्वेश्चन शुरू हुआ था बताया था कि दोस्तों यहाँ पर जो सस्ती शरबत आएगी वो एवरेज मूल्य से क्या आएगी, कम आएगी, और जो एवरेज मूल्य होता है वो महंगी वस्तु से छोटा होता है, और जो सस्ती वस्तु से क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो देख लो यहाँ पर महंगी वस्तु और एवरेज मूल्य का अंतर 12 था, अनुपात में ये 6 दिया था। तो 6 दूनी 12, तो 2 से अगर इस अनुपात को गुणा किया तो 2 से इस अनुपात को भी करेंगे तो वो कितना आएगा, 14। तो 113 से 14 कम कितना होता है, तो वो होता है 99। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 35 रुपए प्रति किग्रा तथा 47 रुपए प्रति किग्रा चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 48.16 किग्रा में बेचने पर 12% का लाभ। अब एक चीज बताना दोस्तों, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि हमने पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने ये पढ़ा कि भी जो एवरेज मूल्य होता है वो सस्ती वस्तु से तो बड़ा होता है, और जो महंगी वस्तु होती है उससे सस्ता होता है। तो अब देखो यहाँ पर जो एवरेज मूल्य दिया वो तो बड़ा दिया है 48 पॉइंट, क्योंकि वो 47 से भी बड़ा है और 35 से भी बड़ा है। तो इसने क्या किया, जो 48.16 रुपए में बेची ना उस पर 12% का लाभ कमाया है। तो मान लेते हैं उस वस्तु का जो एवरेज मूल्य था वो x रुपए था, अगर x को लाभ पर बेचते हैं तो वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अब ये लाभ प्रतिशत है ना दोस्तों, तो अब लाभ प्रतिशत को इस साइड ले जाओगे, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य को आप सीधा किससे दे दो, भाग लाभ प्रतिशत से दे दो। लाभ प्रतिशत से दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम 48.16 को अगर हम किससे गुण भाग दे दें, 112/100 से दे दें, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 48/16/100। हमने डेसिमल हटा दिया यहाँ से, तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 100/112। ये कट जाएगा। यहां से देखिए दोस्तों, इसको काटोगे तो 112 चौके यहां से काटोगे, और देखिए यहाँ पर लास्ट का 6 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो ये एवरेज मूल्य इनके बीच का आएगा। तो इनके बीच का क्या आएगा, देखिए दोस्तों मैं यहां से आपको काटना भी सिखाता हूं, और वो भी एक अच्छे तरीके से। हमने पता है कि जो एवरेज मूल्य आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा, इन दोनों के बीच का आएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर संख्या क्या बनी है, 48/16/112। तो देखिए 112 से 4 पर तो ये कट जाएगा। अब यहाँ का इकाई अंक 2 और यहाँ का 6, क्या तो यहाँ से इसको काटोगे ना, क्या तो इकाई अंक 8 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 8 तो हो नहीं जाएगा क्योंकि एवरेज मूल्य इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, इसको इससे काटोगे ना दोस्तों, तो आप काट के देख लेना, ये किस पे आएगा, 43 पे आएगा। यानी जो एवरेज मूल्य होगा वो क्या होगा, 43 रुपए होगा।
अब देखो दोस्तों, यानी जो चीनी है, जो सस्ती वाली चीनी है वो फर्स्ट मान लिया, जो महंगी चीनी है उसको क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। तो सस्ती चीनी क्या रुपए है, 35 रुपए, और महंगी चीनी क्या है, 47 रुपए, और एवरेज मूल्य क्या है हमारा 43। यानी हमने 48 16 को 112 से काटा तो उसका क्रय मूल्य क्या गया 43। 43 को बीच में रख देते हैं, तो यहां से घटाओगे तो देखिए दोस्तों 47 में 43 घटाते हो तो 4, और 43 में से 35 घटाते हो तो कितना आएगा 8, और ये कट जाएगा तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 अनुपात 2 देख लो दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है ये यहाँ पर हमने जो किया वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आया है। अगर नहीं समझ आए तो फ्रेंड्स एक बार क्लास को पीछे जरूर कर ले, पीछे करके देखोगे तो आपको 100% अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने ये कैसे निकाला है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है उसको लाभ प्रतिशत से गुणा करते तो क्या जाता है विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य निकालना विक्रय मूल्य दे रखा तो सीधा विक्रय मूल्य को लाभ प्रतिशत से क्या कर दो, भाग कर दो, तो आपका सीधा क्या जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। और जो क्रय मूल्य आपका आएगा वो इन दोनों वस्तुओं के बीच का आएगा, वो आया हमारा 43। 47 में से 43 घटाए तो 4, और 43 में से 35 घटाए तो 8, और ये 4 अनुपात 8 किस अनुपात में कट गए, 1 अनुपात 2 में, जो हमारे किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन सी में, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है कि 95 रुपए किग्रा तथा 110 रुपए प्रति किग्रा दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 98.44 किग्रा पर बेचने पर इनको 8% की हानि हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एवरेज मूल्य निकालना। जस्ट हमने पीछे वाले में लाभ था तो इसमें क्या जाएगी, हानि हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है जस्ट पीछे वाला, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, और इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। हम इस क्वेश्चन का आंसर का आपका वेट करेंगे, देखते हैं कितने दोस्त को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया है या नहीं आया। अगर आपने क्लास अच्छे से देखी तो फ्रेंड्स मैं 100% दावे से बोलता हूं कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स ये थे आज के हमारी क्लास के अंतिम क्वेश्चन, और ये आ गया हमारी आज की अंतिम स्लाइड। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। अगर क्लास अच्छे से समझ आए तो क्लास को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल पे पहली बार या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।